जब मौला अली जंगे खैबर से वापस आ रहे थे तो वहां के लोगों ने जिजिये के तौर पर 70 ऊंट हदिये किए। उन ऊंटों पर सोना, चांदी और खाना लदा हुआ था। मौला अली अपने गुलाम कंबर के साथ इन ऊंटों की कतार लेकर मदीना की तरफ रवाना थे। रास्ते में एक फकीर आया और सदा देने लगा, है कोई अल्लाह का बंदा जो इस भूखे को खाना खिलाए? मौला अली ने फरमाया, ए कंबर, इस फकीर को खाना दो। कंबर ने अर्ज की, मौला खाना तो संदूक में है। मौला ने फरमाया, ए कंबर, इसे संदूक दे दो। कंबर ने अर्ज की, मौला संदूक तो ऊंट पर है। मौला ने फरमाया, कंबर इसे ऊंट दे दो। कंबर ने सोचा कि इतने ज्यादा ऊंट हैं, कौन सा ऊंट दिया जाए। उसने अर्ज की, मौला कौन सा ऊंट दे दूं? मौला अली ने फरमाया, कंबर ये सारे ऊंट इस फकीर को दे दो। चुनांचे कंबर ने तमाम ऊंटों की कतार फकीर के हवाले कर दी। फकीर रो पड़ा और कहने लगा, ए करीम शहनशाह के गुलाम, आप बार बार सवाल कर रहे थे, लेकिन जब सब कुछ देने का हुक्म मिला तो फौरन क्यों अंजाम दे दिया? कंबर ने जवाब दिया, मेरे मौला इतने सखी हैं कि अगर मैं कहता कि ऊंटों की कतार मेरे हाथ में है तो शायद मौला मुझे भी हुक्म दे देते कि कंबर तुम भी इस फकीर के साथ चले जाओ, और मैं तो एक दिन भी अपने मौला की जियारत न करूं तो मर जाऊं। जब ईद आई तो इमाम अली अलैहिस्सलाम घर से मस्जिद की तरफ रवाना हुए। मस्जिद में दाखिल हुए और खुतबा इरशाद फरमाया। खुतबे के बाद आपने ईद की नमाज पढ़ाई। नमाज़े ईद के बाद मौला जैसे ही उठे तो सहाबी आपसे गले मिलने लगे और ईद मुबारक कहने लगे। इसी दौरान मालिक अश्तर ने अर्ज किया, मौला ईद के दिन भी पैबंद लगा लिबास? मौला ने फरमाया, मालिक ईद उम्दा लिबास पहनने का नाम नहीं, बल्कि हर वो दिन ईद जब मोमिन गुनाह न करे। फिर मौला ने सबसे ईद मिली और घर की तरफ रवाना हुए। रास्ते में देखा कि कुछ यतीम बच्चे रो रहे हैं। मौला करीब आए और फरमाया, तुम क्यों रो रहे हो? बच्चों ने अर्ज किया, हमारे वालिद जंग में शहीद हो गए, ना हमारे पास अच्छे कपड़े हैं न खाने को कुछ। ये सुनकर मौला ज़ारो कतार रोने लगे। दिल तड़प उठा। मौला उन बच्चों को अपने घर ले गए, उन्हें अच्छा लिबास पहनाया, अपने हाथों से खाना खिलाया और एक शफीक बाप की तरह प्यार किया। फिर मौला उन बच्चों को खुश करने के लिए उनके साथ खेलने लगे ताकि उनको यतीमी का एहसास ना हो। जब इमाम अली इब्ने मूसा रिजा को मामून और रशीद ने वली अहद बनाया तो मौला निशापुर पहुंचे, जहां हजारों मौरिखीन कागज व कलम लिए मुंतजिर थे। इमाम ने फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह एक किला है, जो इसमें दाखिल हो गया वो अजाब से बच गया। फिर फरमाया, इसकी शर्तों में से एक शर्त मैं खुद हूं। फिर खुरासान में मामून ने मिंबर पेश किया। इमाम ने फरमाया, तेरे मिंबर से जुल्म की बू आती है, मेरे लिए नया मिंबर लगवा। नया मिंबर सजाया गया। मामून ने कहा, हम आपको वली अहद बनाना चाहते हैं। इमाम ने फरमाया, अगर पूछ रहा है तो मैं कबूल नहीं करता। उसने कहा, आपको बनना होगा। इमाम ने फरमाया, ठीक है, शर्त है कि मैं कोई फैसला नहीं करूंगा। मामून ने कबूल किया। कुछ अरसे बाद एक चोर लाया गया। मामून ने पूछा, तुमने चोरी की है? उसने कहा, हाँ। मामून ने कहा, जानते हो चोर के हाथ काट दिए जाते हैं? उसने कहा, जानता हूं, लेकिन हाथ कौन काटेगा? तो मामून ने कहा, तेरी इतनी जुर्रत, मैं खलीफा हूं? चोर ने कहा, हाँ हाँ, तुम्हारे बाप ने बैतुल माल से लेकर कनीज खरीदी, तुम उसी से पैदा हुए। एक चोरी का नतीजा मुझसे हिसाब मांगेगा? तुम पूरी उम्मत के गुलाम हो, अदब से बात करो। मामून गुस्से में आया और इमाम से कहा, या राजा, आप फैसला कीजिए। इमाम ने फरमाया, शर्त याद है? मामून ने कहा, नहीं, आपको फैसला करना होगा। इमाम ने फरमाया, जो ये चोर कह रहा है वही सच है। ये सुनकर मामून शशतर रह गया और कहने लगा, फर्जंदे रसूल, इसे बाहर ना बताइएगा। जब मौला हुसैन एक रास्ते से गुजर रहे थे तो वहां एक महफिल सजी हुई थी। उसी मजमा में यजीद बिन मसदा भी मौजूद था। उसने तंजिया अंदाज में एक सूखी बेजान लकड़ी की तरफ इशारा किया और कहा, अगर आपका दावाए इमामत सच्चा है तो क्या आप इस मुर्दा लकड़ी को जिंदा कर सकते हैं? इमाम हुसैन ने इस गुस्ताखी का जवाब गुस्से से नहीं बल्कि अपने रब की कुदरत से देने का फैसला किया। आपने दुआ की, ए अल्लाह, हमें वो दिखा जो तूने अपने बरगुजीदा बंदों को दिखाया है। फिर आपने उस लकड़ी की तरफ इशारा किया और देखते ही देखते वो खुश्क टहनी जमीन में जड़ पकड़ गई, उसमें हरियाली छा गई और बेमौसम ताजा रसीली खजूरें उसकी शाखों से लटकने लगीं। इमाम ने फरमाया, आगे बढ़ो और इसे चखो। जब उसने खजूर खाई तो वो शहद से ज्यादा मीठी और मुश्क से ज्यादा खुशबूदार थी।
ये मंजर देखकर यजीद बिन मसदा हैरान रह गया। अब इनकार की कोई गुंजाइश ना थी। फिर मौला हुसैन ने फरमाया, हम अल्लाह की मशीयत हैं। बेशक कायनात का जर्रा जर्रा मौला हुसैन की विलायत का गवाह है। जब मौला अली के पास ईद से चंद दिन पहले एक चाहने वाला 2 लिबास लेकर हाजिर हुआ और अर्ज की, या अली, ये 2 लिबास मैं आपके लिए और आपके गुलाम के लिए लाया हूँ। इसमें जो महंगा है वो आप रखिए और सादा अपने गुलाम को दे दीजिए। मौला अली ने हदिया कबूल फरमाया। जब वो शख्स चला गया तो मौला ने हजरत कंबर को बुलाया और फरमाया, कंबर, ये महंगा लिबास तुम ले लो और सादा लिबास मुझे दे दो। कंबर ने अर्ज किया, मौला, मैं आपका गुलाम हूँ, सादा लिबास मुझे दीजिए और अच्छा लिबास आप पहने। मौला अली ने फरमाया, कंबर, तुम जवान हो, ये उम्दा लिबास तुम पर जचेगा। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे लिए यही सादा लिबास बेहतर है। इतने में मैसम तम्मार हाजिर हुए। मौला ने फरमाया, मैसम, मैं तुम्हें ही याद कर रहा था, ये लिबास लो और ईद के दिन पहनना। फिर ईद का दिन आया। मौला अली वही पुराना और पैबंद लगा हुआ लिबास पहनकर मस्जिद में तशरीफ लाए और नमाज़े ईद अदा की। इसके बाद मौला अली कूफा के यतीम बच्चों के लिए खजूर और रोटियां लेकर गए, उन्हें प्यार किया और अपने हाथों से तकसीम की। जब मौला अली की शहादत के बाद एक घर से रोने की आवाज आई तो इमाम हसन और हुसैन उस घर के अंदर चले गए। देखा कि एक अंधा बूढ़ा शख्स बैठा हुआ है। इमाम हसन करीब बैठ गए और फरमाया, भूख लगी है? बूढ़ा बोला, लगी है, मगर रोया इसलिए नहीं। इमाम हुसैन ने पूछा, प्यास लगी है? बूढ़े ने कहा, बहुत लगी है, मगर रोया इसलिए नहीं। इमाम हसन ने पूछा, फिर रोने की वजह क्या है? बूढ़ा रोते हुए बोला, अल्लाह करे वो शख्स खैरियत से हो। इमाम हसन ने पूछा, कौन शख्स? बूढ़े ने कहा, एक मजदूर था जो रोज कूफे से मेरे लिए खाना लेकर आता था, मुझे अपने हाथों से खाना खिलाकर चला जाता था। 19 रमजान से वो मेरे पास नहीं आया। ये सुनकर इमाम हसन और हुसैन ज़ारो कतार रोने लगे और फरमाया, वो मजदूर नहीं, हमारे बाबा अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब थे, जिन्हें एक बदबख्त ने जहर आलूद तलवार से शहीद कर दिया। फिर इमाम हसन ने फरमाया, अब मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। ये सुनकर बूढ़ा चीखें मारकर रोने लगा और आसमान की तरफ हाथ उठाकर बोला, ऐ अल्लाह, मैं इस करीम की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे भी अपने पास बुला ले। जब ईद करीब आई तो इमाम हसन और हुसैन ने बीबी फातिमा से अर्ज किया, अम्मा, मदीने के सब बच्चे नए कपड़े ले रहे हैं, क्या हम ईद पर नए कपड़े नहीं पहनेंगे? बीबी फातिमा ने फरमाया, मेरे शहजादो, तुम्हारे कपड़े तुम्हारा दर्जी लेकर आ रहा है। ईद की रात आई तो जिब्राइल जन्नत से 2 लिबास लेकर हाजिर हुए। मौला हसन ने अर्ज किया, मुझे सब्ज लिबास पसंद है, और मौला हुसैन ने कहा, मुझे लाल लिबास पसंद है। सुबह नमाज़े ईद के बाद दोनों शहजादे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिपट गए और अर्ज किया, नाना जान, सब बच्चे अपनी सवारियों पर घूम रहे हैं, हमारी सवारी कहाँ है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को अपने कंधों पर सवार किया, दाईं जुल्फें इमाम हसन के हाथ में और बाईं जुल्फें इमाम हुसैन के हाथ में दी और मदीने की गलियों में लेकर चल पड़े। जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी ने अर्ज किया, या सैयदे शबाबे अहले जन्नत, आपकी सवारी कितनी अजीम है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सवारी ही नहीं, ये भी देखो कि सवार कितने अजीम और कितने खूबसूरत हैं। जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़े सुबह पढ़ा रहे थे तो सहाबा ने महसूस किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू मामूल से ज्यादा तवील कर दिया है। नमाज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली कहाँ है? एक सफ से आवाज आई, लब्बैक या रसूल अल्लाह। रसूल अल्लाह ने फरमाया, या अली, नमाज में इतनी देर क्यों हो गई? मौला अली ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, घर में वुजू के लिए कोई खादिम मौजूद न था। फिर मैंने 3 खूबसूरत जवान देखे, एक के हाथ में पानी की सुराही थी, एक के हाथ में तश्त और एक के कंधे पर तौलिया था। मैंने वुजू शुरू किया, मगर हैरत है कि पानी का एक कतरा भी तश्त में न गिरा। रसूल अल्लाह मुस्कुराए और फरमाया, या अली, जो तश्त उठाए हुए था वो इज़राइल था, पानी डालने वाले मीकाईल था और तौलिया उठाए हुए इसराफील था। और वुजू का पानी तश्त में इसलिए नहीं गिरा क्योंकि फरिश्ते एक दूसरे पर टूटे पड़ रहे थे, ताकि आपके वुजू के पानी को अपने परों और चेहरों पर मलकर बरकत हासिल कर सकें। जब एक सहाबा ने रुकू की तवालत पूछी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
मुझे जिब्राइल ने अपने परों से थाम रखा था और वो कह रहा था, या रसूल अल्लाह, जब तक अली नमाज में शामिल ना हो जाएं, रुकू से सर ना उठाइएगा। जब मौला अली सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा का रिश्ता मांगने रसूल खुदा के पास हाजिर हुए तो रसूल खुदा ने फरमाया, मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है कि मैं फर्श पर और रहमान अर्श पर फातिमा का निकाह अली से करें। फिर रसूल खुदा ने सैयदा और मौला अली का निकाह पढ़ा। कुछ दिनों बाद रसूल खुदा ने मौला अली से फरमाया, या अली, सैयदा की रुखसती का इंतजाम करो। मौला अली ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, मेरे पास सिर्फ 2 ही चीजें हैं, एक मेरी तलवार जिससे मैं जिहाद करता हूँ और दूसरी मेरी ज़रा जिसकी मुझे कोई जरूरत नहीं। रसूल अल्लाह ने फरमाया, या अली, ज़रा बेच दो और जो पैसे मिले उससे रुखसती का एहतिमाम करो। मौला अली ने अपनी ज़रा 480 दिरहम में बेच दी और रकम लेके रसूल अल्लाह के पास हाजिर हुए। रसूल अल्लाह ने इस रकम में से कुछ रकम बीबी उम्मे सलमा को अता की और फरमाया, सैयबा को दुल्हन बनाओ, और कुछ रकम जनाबे बिलाले हबशी को अता फरमाई और फरमाया, जाओ और सैयदा के लिए जरूरियाते जिंदगी का सामान खरीदो। रसूल अल्लाह ने सैयदा और मौला अली के लिए दुआ फरमाई। बस सैयदा दुल्हन बनी, मौला अली दूल्हा बनकर अपने भाई अकील और जनाबे सलमान के साथ बारात लेकर रसूल अल्लाह के दरवाजे पर आ गए। फिर रसूल अल्लाह ने सैयदा का हाथ मौला अली के हाथ में देकर फरमाया, मेरी प्यारी बेटी, कायनात में मुझे इससे ज्यादा कोई अजीज नहीं। ए अली, तुम्हें सैयदा से शादी मुबारक हो। जब मौला अली के पास रसूल खुदा के सहाबी अबुल समसाम अल अबसी आए, उनके पास आका की तहरीर थी जिस पर मोहरे नबूवत सब थी। उन्होंने अर्ज की, या अली, रसूल खुदा ने मुझसे वादा फरमाया था कि अगर मैं अपने कबीले में जाकर इस्लाम की तबलीग करूं और उन्हें मुसलमान कर लूं तो मुझे 80 ऊंटनियां अता होंगी जिनकी 2 कुहाने होंगी और उन पर हिजाज और यमन के तोहफे लदे होंगे। मैंने तबलीग भी कर दी और लोग मुसलमान भी हो गए। अब मेरा वादा पूरा कीजिए। रसूलुल्लाह ने यह भी फरमाया था कि जब तुम वापस आओगे तो मैं इस दुनिया से जा चुका हूँगा। मौला अली ने जनाबे सलमान से फरमाया, ऐलान कर दो कि जो देखना चाहता है कि अली रसूल के वादे कैसे पूरे करता है, वो नमाज फजर के बाद घर न जाए। तमाम मर्द व जन मदीने में जमा हो गए। मौला अली ने फरमाया, हसन, अबू समसाम के साथ वादिये अकीक में जाना, वहाँ एक बड़ी चट्टान आएगी, उसे पाँव की ठोकर मारना, वो फट जाएगी, उसमें से एक महार निकलेगी, वो अबू समसाम के हवाले कर देना। मौला हसन ने ऐसा ही किया और फरमाया, खबरदार, पीछे मुड़कर न देखना। अबू समसाम चलते रहे। जब 80 ऊंटनियां पूरी हुई तो उन्होंने पीछे मुड़कर देख लिया। आखिरी ऊंटनी के कदम बाहर थे कि चट्टान दोबारा बंद हो गई। मौला हसन ने फरमाया, जाओ ज़ईफ़ अकीदे वाले, अगर तुम पीछे मुड़कर न देखता कयामत हो जाती। 80 ऊंटनियां तो मेरे नाना की हैं, महशर तक मेरी अता की कतारें निकलती रहती। जब रसूल खुदा मदीने से बाहर गए हुए थे तो वापसी पर एक यहूदी से मुलाकात हुई जिसके पास एक घोड़ा था। उसने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या आप ये घोड़ा खरीदेंगे? आका ने फरमाया, कीमत क्या है? उसने कहा, 300 दरहम। रसूल अल्लाह ने घोड़ा खरीद लिया। यहूदी ने कहा, अभी घोड़ा मेरे पास रहने दे, मदीना पहुंचकर आपके हवाले कर दूंगा। रसूल अल्लाह ने फरमाया, ठीक है। जब मदीना पहुंचे तो आका ने फरमाया, तुम कीमत ले चुके हो, अब मेरी सवारी मुझे दे दो। यहूदी मुकर गया और कहने लगा, मैंने तो घोड़ा आपको बेचा ही नहीं। इतने में एक सहाबी वहां आए। रसूल अल्लाह ने फरमाया, यहूदी कह रहा है घोड़ा उसका है और मैं कह रहा हूँ कि ये मेरा है, तुम फैसला कर दो। सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या आपके पास कोई गवाह है? हुजूर ने फरमाया, गवाह तो नहीं है। इसी दौरान मौला अली और हजरत खुजैमा बिन साबित रजी अल्लाह वहाँ पहुँचे। रसूल अल्लाह ने सारा मामला मौला अली को बताया और फरमाया, अली तुम फैसला करो। हजरत खुजैमा जो सारी गुफ्तगू सुन रहे थे फौरन अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि ये सवारी आपकी है। लोगों ने हैरत से पूछा, जब आप वहाँ मौजूद ही नहीं थे तो गवाही कैसी?
हजरत खुजैमा ने जवाब दिया, जब रसूल खुदा ने कहा अल्लाह है, हमने देखा नहीं मान लिया, तो जब रसूल खुदा कह रहे हैं ये सवारी उनकी है तो फिर शक कैसा। ये सुनकर मौला अली ने फरमाया, मरहबा या खुजैमा, और रसूल खुदा ने हजरत खुजैमा को जुश शहादतैन यानी 2 गवाहियों वाले का लक़ब अता फरमाया। जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज सुबह पढ़ा रहे थे तो सहाबा ने महसूस किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू मामूल से ज्यादा तवील कर दिया है। नमाज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली कहाँ हैं? एक सफ से आवाज आई, लब्बैक या रसूल अल्लाह। रसूल अल्लाह ने फरमाया, या अली, नमाज में इतनी देर क्यों हो गई? मौला अली ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, घर में वुजू के लिए कोई खादिम मौजूद न था। फिर मैंने 3 खूबसूरत जवान देखे, एक के हाथ में पानी की सुराही थी, एक के हाथ में तश्त और एक के कंधे पर तौलिया था। मैंने वुजू शुरू किया, मगर हैरत है कि पानी का एक कतरा भी तश्त में न गिरा। रसूल अल्लाह मुस्कुराए और फरमाया, या अली, जो तश्त उठाए हुए था वो इज़राइल था, पानी डालने वाले मीकाईल था और तौलिया उठाए हुए इसराफील था। और वुजू का पानी तश्त में इसलिए नहीं गिरा क्योंकि फरिश्ते एक दूसरे पर टूटे पड़ रहे थे, ताकि आपके वुजू के पानी को अपने परों और चेहरों पर मलकर बरकत हासिल कर सकें। जब एक सहाबा ने रुकू की तवालत पूछी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे जिब्राइल ने अपने परों से थाम रखा था और वो कह रहा था, या रसूल अल्लाह, जब तक अली नमाज में शामिल ना हो जाएं, रुकू से सर ना उठाइएगा। তাতর তাতান্ন কাহালরে থে ভারন্তর হন্তেরো থালোকিঙ্গারে বাজারে হে আনন্দার মান্তর বেলিং থে গাড়ি দে থারুটা কারি। अगर घर में अचानक परेशानियां बढ़ जाएं, छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगें, रिश्तों में कड़वाहट आ जाए, बरकत कम महसूस हो, पैसा टिके नहीं, दिल बेचैन रहने लगे या डरावने ख्वाब आएं, तो घबराइए नहीं। सबसे पहले अल्लाह से मदद मांगें, क्योंकि हर परेशानी का हल अल्लाह के पास है। रोजाना सूरह बकरा की तिलावत करें, आयतुल कुर्सी और चारों कुल सुबह शाम पढ़ें, कुरान की तलावत करें, तौबा, इस्तिग़फ़ार और दुआ का एहतमाम करें, फर्ज नमाज की पाबंदी करें। हर परेशानी या बीमारी को जादू समझ लेना सही नहीं। इस्लाम हमें दुआ, सब्र और सही इलाज अपनाने की भी तालीम देता है। अल्लाह पर भरोसा रखें, वही सबसे बड़ा मददगार है। अल्लाह हम सबके घरों में सुकून और बरकत अता फरमाए। जब रसूल खुदा मदीने से बाहर गए हुए थे तो वापसी पर एक यहूदी से मुलाकात हुई जिसके पास एक घोड़ा था। उसने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या आप ये घोड़ा खरीदेंगे? आका ने फरमाया, कीमत क्या है? उसने कहा, 300 दरहम। रसूल अल्लाह ने घोड़ा खरीद लिया। यहूदी ने कहा, अभी घोड़ा मेरे पास रहने दे, मदीना पहुंचकर आपके हवाले कर दूंगा। रसूल अल्लाह ने फरमाया, ठीक है। जब मदीना पहुंचे तो आका ने फरमाया, तुम कीमत ले चुके हो, अब मेरी सवारी मुझे दे दो। यहूदी मुकर गया और कहने लगा, मैंने तो घोड़ा आपको बेचा ही नहीं। इतने में एक सहाबी वहां आए। रसूल अल्लाह ने फरमाया, यहूदी कह रहा है घोड़ा उसका है और मैं कह रहा हूँ कि ये मेरा है, तुम फैसला कर दो। सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या आपके पास कोई गवाह है? हुजूर ने फरमाया, गवाह तो नहीं है। इसी दौरान मौला अली और हजरत खुजैमा बिन साबित रजी अल्लाह वहां पहुंचे। रसूल अल्लाह ने सारा मामला मौला अली को बताया और फरमाया, अली तुम फैसला करो। हजरत खुजैमा जो सारी गुफ्तगू सुन रहे थे फौरन अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि ये सवारी आपकी है। लोगों ने हैरत से पूछा, जब आप वहां मौजूद ही नहीं थे तो गवाही कैसी?
हजरत खुजैमा ने जवाब दिया, जब रसूल खुदा ने कहा अल्लाह है, हमने देखा नहीं मान लिया, तो जब रसूल खुदा कह रहे हैं ये सवारी उनकी है तो फिर शक कैसा। ये सुनकर मौला अली ने फरमाया, मरहबा या खुजैमा, और रसूल खुदा ने हजरत खुजैमा को ज़ुश शहादतैन यानी 2 गवाहियों वाले का लक़ब अता फरमाया। जब मौला अली सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा का रिश्ता मांगने रसूल खुदा के पास हाजिर हुए तो रसूल खुदा ने फरमाया, मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है कि मैं फर्श पर और रहमान अर्श पर फातिमा का निकाह अली से करें। फिर रसूल खुदा ने सैयदा और मौला अली का निकाह पढ़ा। कुछ दिनों बाद रसूल खुदा ने मौला अली से फरमाया, या अली, सैयदा की रुखसती का इंतजाम करो। मौला अली ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, मेरे पास सिर्फ 2 ही चीजें हैं, एक मेरी तलवार जिससे मैं जिहाद करता हूँ और दूसरी मेरी ज़रा जिसकी मुझे कोई जरूरत नहीं। रसूल अल्लाह ने फरमाया, या अली, ज़रा बेच दो और जो पैसे मिले उससे रुखसती का एहतिमाम करो। मौला अली ने अपनी ज़रा 480 दिरहम में बेच दी और रकम लेके रसूल अल्लाह के पास हाजिर हुए। रसूल अल्लाह ने इस रकम में से कुछ रकम बीबी उम्मे सलमा को अता की और फरमाया, सैयबा को दुल्हन बनाओ, और कुछ रकम जनाबे बिलाल हबशी को अता फरमाई और फरमाया, जाओ और सैयदा के लिए जरूरियाते जिंदगी का सामान खरीदो। रसूल अल्लाह ने सैयदा और मौला अली के लिए दुआ फरमाई। बस सैयदा दुल्हन बनी, मौला अली दूल्हा बनकर अपने भाई अकील और जनाबे सलमान के साथ बारात लेकर रसूल अल्लाह के दरवाजे पर आ गए। फिर रसूल अल्लाह ने सैयदा का हाथ मौला अली के हाथ में देकर फरमाया, मेरी प्यारी बेटी, कायनात में मुझे इससे ज्यादा कोई अजीज नहीं। ए अली, तुम्हें सैयदा से शादी मुबारक हो। जब मौला अली के पास रसूल खुदा के सहाबी अबुल समसाम अल अबसी आए, उनके पास आका की तहरीर थी जिस पर मोहरे नबूवत सब थी। उन्होंने अर्ज की, या अली, रसूल खुदा ने मुझसे वादा फरमाया था कि अगर मैं अपने कबीले में जाकर इस्लाम की तबलीग करूं और उन्हें मुसलमान कर लूं तो मुझे 80 ऊंटनियां अता होंगी जिनकी 2 कुहाने होंगी और उन पर हिजाज और यमन के तोहफे लदे होंगे। मैंने तबलीग भी कर दी और लोग मुसलमान भी हो गए। अब मेरा वादा पूरा कीजिए। रसूलुल्लाह ने यह भी फरमाया था कि जब तुम वापस आओगे तो मैं इस दुनिया से जा चुका हूँगा। मौला अली ने जनाबे सलमान से फरमाया, ऐलान कर दो कि जो देखना चाहता है कि अली रसूल के वादे कैसे पूरे करता है वो नमाज फज्र के बाद घर न जाए। तमाम मर्द व जन मदीने में जमा हो गए। मौला अली ने फरमाया, हसन, अबू समसाम के साथ वादिये अकीक में जाना, वहाँ एक बड़ी चट्टान आएगी, उसे पाँव की ठोकर मारना, वो फट जाएगी, उसमें से एक महार निकलेगी, वो अबू समसाम के हवाले कर देना। मौला हसन ने ऐसा ही किया और फरमाया, खबरदार, पीछे मुड़कर न देखना। अबू समसाम चलते रहे। जब 80 ऊंटनियां पूरी हुई तो उन्होंने पीछे मुड़कर देख लिया। आखिरी ऊंटनी के कदम बाहर थे कि चट्टान दोबारा बंद हो गई। मौला हसन ने फरमाया, जाओ ज़ईफ़ अकीदे वाले, अगर तुम पीछे मुड़कर न देखता कयामत हो जाती। 80 ऊंटनियां तो मेरे नाना की हैं, महशर तक मेरी अता की कतारें निकलती रहती।